अवध यूनिवर्सिटी है। नमस्कार मित्रों, मैं आज आप लोगों के लिए एमएड से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आया हूं, जिसमें कि आपको ये बताया जाएगा कि एमएड करना क्यों आवश्यक है। और अभी हाल ही में एमएड के फॉर्म भी भरे जा रहे हैं और बहुत सी यूनिवर्सिटी के फॉर्म भर गए हैं, एडमिट कार्ड आ गए हैं, कहीं कहीं एडमिट कार्ड आ गए हैं, कहीं किसी यूनिवर्सिटी में फॉर्म डाले जा रहे हैं। और अभी हाल ही में जो अवध यूनिवर्सिटी है 25 तारीख को अभी हुआ था। तो एमएड करना क्यों आवश्यक है, एमएड में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कितने नंबर का होता है, सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। क्यों इसके फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूं। और लास्ट में मैं आप लोगों के लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात करने वाला हूं। अगर आप एमएड करना चाहते हैं, अगर आप एमएड में फॉर्म डाले हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट बात कहने वाला हूं, उसको आप ज़रूर सुनें। तो ये स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले जानते लेते हैं इसका कोर्स लेवल क्या है, इसका नाम क्या होता है। मास्टर ऑफ एजुकेशन इसको कहते हैं। ये एक स्नातकोत्तर डिग्री होती है, इसका फुल फॉर्म है मास्टर ऑफ एजुकेशन। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, जो भी कैंडिडेट जो बीएड किए हुए हैं या फिर बीटीसी किए हुए हैं, डीएलएड जिसको कहते हैं, वो सभी विद्यार्थी इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। और ये 2 साल का होता है, पहले 1 साल का होता था, लेकिन अब ये 2 साल का होने लगा है। एडमिशन इसमें वही लोग ले सकते हैं जो बीएड और बीटीसी किए हुए होते हैं। ये इसकी एलिजिबिलिटी हो गई। इसकी फ़ीस की अगर बात करें तो अगर गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिलता है तो 10,000 के आसपास आपको फ़ीस पड़ेगी पूरे कोर्स की। और अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो कुल फ़ीस जो होगी वो 1.5 लाख के आसपास फ़ीस पड़ जाएगी। आगे देखते हैं एमएड कोर्स जो है मास्टर ऑफ एजुकेशन, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। एमएड है क्या? एमएड जो है, जैसा कि आप लोगों को बताया कि एक मास्टर डिग्री है, मास्टर ऑफ एजुकेशन है। इसको करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि अगर जो वही विद्यार्थी इसको करने के लिए इच्छुक होते हैं जिनको हायर लेवल का एजुकेटर बनना होता है, हाई लेवल का टीचर बनना होता है, इंटर लेवल का, या फिर आप इसमें जो है बीएड वालों को या बीए वालों को भी आप पढ़ा सकते हैं। कैसे पढ़ा सकते हैं आगे मैं बताता हूँ। सबसे पहले जान लेते हैं एडमिशन इसमें कौन ले सकता है। जितने भी विद्यार्थी डीएलएड या फिर बीएड कर चुके हैं वो सभी विद्यार्थी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। हाँ, अगर आपने पीजी कर लिया है तो इसके और भी ज़्यादा कुछ फ़ायदे हो जाते हैं। अगर आपने पीजी नहीं किया है तो बाद में भी एमएड करने के बाद भी पीजी कर सकते हैं, तो उसके और ज़्यादा फ़ायदे हो जाते हैं। एमएड करने के बाद जॉब अपॉर्चुनिटी कौन कौन सी होती हैं, कहाँ कहाँ पे आपको जॉब मिल सकती है। तो सबसे पहले तो आप बीएड कॉलेज के लिए एलिजिबल हैं पढ़ाने के लिए। जितने भी सरकारी या गैर सरकारी हैं तो उसमें सरकारी का जो है एक अलग से प्रोसेस होता है, गैर सरकारी में आप इंटरव्यू दे करके वहाँ पे पढ़ा सकते हैं। अच्छी बीटीसी वालों का जो है, बीटीसी वाले जो कॉलेज होते हैं उनमें आप डायरेक्ट जो डीएलएड में होते हैं उसमें आप पढ़ा सकते हैं। हाँ, एक बात इसमें और इम्पॉर्टेंट है कि बीएड वालों के लिए नेट आवश्यक होता है। जो भी बीएड वाले पढ़ाएंगे नेट का जो एग्ज़ाम होता है वो देना आवश्यक होता है। और बीटीसी में बिना नेट क्वालिफाई किए आप टीचर बन सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, बीए में जो एजुकेशन का एक सब्जेक्ट होता है उसको भी आप पढ़ा सकते हैं। इसकी सैलरी की अगर बात करें कि आप जब टीचर बनेंगे तो कितनी सैलरी होगी, तो 1 लाख से एबव आप अगर गवर्नमेंट टीचर बनते हैं तो 1 लाख से एबव सैलरी होगी। और अगर आप प्राइवेट बीएड या फिर किसी बीटीसी कॉलेज में अगर प्राइवेट पढ़ाते हैं तो या फिर बीए में पढ़ाते हैं तब भी आपकी जो है 20,000 से ऊपर ही आपकी सैलरी इसमें रखी जाती है। तो आगे बात करते हैं इसके फ़ायदे क्या हैं। इसमें आप अध्यापक बन सकते हैं, बीएड के तो बन ही सकते हैं, डीएलएड के बन सकते हैं, टीजीटी और पीजीटी का भी एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। बिना पीजी किए हुए आप एजुकेशन सब्जेक्ट से पीजीटी का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। और नेट एग्ज़ाम जो होता है वो भी क्वालिफाई कर सकते हैं। बीए विषय में जो है, बीए का जो होता है उसमें एजुकेशन जो सब्जेक्ट होता है उसके भी आप अध्यापक बन सकते हैं। और इसमें कौन कौन से विषय आते हैं, इसमें ये जो बीएड का जितना भी सब्जेक्ट होता है इसके लगभग 100 क्वेश्चन आते हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग होता है, किसी में 200 क्वेश्चन या किसी में 250 क्वेश्चन आते हैं। 3 घंटे का समय होता है, तो 100 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन आएंगे आपके बीएड विषय को लेकर के। और साइकोलॉजी जो है उससे 50 प्रश्न रहते हैं। अगर जिसमें 250 क्वेश्चन का रहता है तो उसमें 50 क्वेश्चन साइकोलॉजी के रहते हैं, जिसमें बाकी के जो 50 क्वेश्चन बचे
उसमें हिंदी रहता है, थोड़ी सी रीजनिंग रहती है, मैथ रहती है, करंट अफेयर्स रहता है और जीएस रहता है। तो बाकी का जो जिसमें 250 का होता है उसमें 100 नंबर का जीएस और हिंदी बाकी का पोर्शन रहता है, जिसमें 200 नंबर का रहता है। तो उसमें 50 नंबर का हिंदी, रीजनिंग, जीएस और 50 नंबर का साइकोलॉजी और 100 नंबर का ये हमारा ये बीएड वाला जो पोर्शन हो गया, इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। प्रैक्टिस सेट अगर चाहिए, हर सब्जेक्ट का अगर प्रैक्टिस सेट चाहिए इसका, तो आप लोग नीचे कमेंट करके बता दें। अगर अच्छी खासी अगर जनसंख्या होती है, अगर देखने वाले अगर ठीक ठाक होते हैं, तो मैं वीडियो भी इसका लेकर के आने वाला हूँ, जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। चैनल पे अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।